सुरक्षा अगर गार्ड है, पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले से हम विचार विमर्श करते, भैया हमारा थोड़ा सा रोलबाजी करना है और भागना है, ऐसा करके हम भाई मतलब पहले भागने की तैयारी पहले होती, मतलब लोगों को फंसा दो चलो और फिर भाग लो। सभी पार्टी जाते हैं, मोर आदमी है, मोर आदमी है, मोर आदमी सब बोलते हैं, सब कोई कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस में सब मोर मोर बोलकर मोर बना जाते हैं। बस 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 देखिए मोर मोर बोलकर मोर बना जाते हैं भाई। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के शंकर नगर चौपाटी पर खड़े हुए हैं। पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा से नज़ारा दिखा दें इस चौपाटी का। इसे छोटा चौपाटी कहा जाता है शंकर नगर का। अब चौपाटी क्यों कहा जाता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वो भी इनसे समझ लेंगे। यहाँ की जो आवाम है उनसे हम समझेंगे, जो शंकर नगर की जनता उससे समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, आज हम जिस मुद्दे को लेकर शंकर नगर की जनता के बीच में आए हैं वो ये है कि भाई जिस तरह से प्रदर्शन होते हैं, सड़कों पर नेता अपना प्रदर्शन करते रहते हैं किसी ना किसी के खिलाफ, जैसे ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। तो अब ये प्रदर्शन जो चलता है उस प्रदर्शन को लेकर आज हम आए हैं कि इस प्रदर्शन से फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है, और जनता जो आम जनता है कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का जब हिस्सा, क्योंकि हिस्सा इसलिए बन जाती है क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं जाती है तो उसको भी देरी होती है अपने जगह पर पहुंचने में, तो किस तरह के उनको नुकसान झेलने पड़ते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हैं, प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, इनसे पहले चर्चा करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल हरपाल है। कमल हरपाल जी, हाँ। तो पंडित जी हैं या फिर आप ये बताइए कि बीजेपी में है क्या? हाँ, हम बीजेपी हैं। हाँ भाई, बीजेपी के हैं आप तो। भगवा धारण किए हैं, भगवा धारण किए हैं और पूरे देश को भगवा करेंगे। पूरे देश को भगवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पक्का पक्का। आप भी कल से धोती पहनना चालू करें। ऐसे कैसे हमारे भैया, आप धोती पहनिए, कोई जरूरी है? कल से आपको पहनना पड़ेगा। एक जबरदस्ती। एक रहोगे तो सेब रहोगे, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। आने वाला समय महाकाल का आ रहा है। पूरे देश में जो है ना काल, जो ग्रह होता ना, चंद्रमा को जो कलंक लगा हुआ है राहु, उसी प्रकार का भारत देश में राहु आ गया है। राहु कौन है? कौन राहु है? राहु मुसलमान है। हाँ, नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे हम। हाँ, नहीं, अच्छा सुनिए, छोड़िए, सुनिए, नहीं, सुनिए ना। अच्छा नहीं, ठीक है, सुनिए ना हमारी बात को। ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन होते रहते हैं कि भाई ईडी को लेकर प्रदर्शन होता है, कभी किसी चीज को प्रदर्शन लेकर प्रदर्शन, हाँ प्रदर्शन करते हैं नेता नुती, तो आप लोग को नहीं लगता है इससे जनता पर भी इफेक्ट पड़ता है? और इस तरह के प्रदर्शन पर जो प्रदर्शन करते हैं, इस तरह के प्रदर्शन ना करके एक शांतिपूर्वक एक जगह बैठकर भी प्रदर्शन किया जा सकता। कभी ट्रेन रोकी जाती है, कभी सड़क जाम कर दिया जाता है। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये जो प्रदर्शन जो करते हैं, इसको शुरुआत करने वाले खुद को सोचना चाहिए कि मैं 5,000 आदमी को लेके जाऊंगा, तो 5,000 लोगों का घर में क्या वो खर्चा देता है क्या? और वहाँ दिन भर 24 घंटा खड़ा करके रखता है या प्रदर्शन करता है? पुलिस का अगर डंडा पड़ेगा तो प्रदर्शनकारी को पड़ेगा डंडा, और उसकी जो हो वाही कौन लूटेगा? जो उसका नेतृत्व करने के लिए पीछे रहेगा वही लूटेगा। आप लोग भी तो प्रदर्शन करते हैं चाचा। हम लोग प्रदर्शन करते तो आप लोग भी प्रदर्शन करते हैं, इसे सब लोग हम करते हैं, मगर आप लोग भी वही करते हैं, शांत पूर्वक करते हैं। ऐसा कभी ना, हम भी देखा है प्रदर्शन। नहीं, बिल्कुल हम करते हैं, शांत पूर्वक करते हैं और हम सब लोगों से विचार विमर्श करते हैं। दूसरी बात, सुरक्षा अगर गार्ड है, पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले से हम विचार विमर्श करते, भैया हमारा थोड़ा सा रोलबाजी करना है और भागना है, ऐसा करके हम भाई मतलब पहले भागने की तैयारी पहले होती, मतलब लोगों को फंसा दो चलो और फिर भाग लो। बढ़िया तरीका है। ये है थोड़ा सब समझ में आया, हो हल्ला करेंगे और हम चले जाएंगे। ज्यादा टाइम यहाँ लोगों को परेशान, लाठी नहीं खाना है, लाठी नहीं ना, लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे, थोड़े देर हल्ला गुला करके भागेंगे। सब समझ में हम प्रदर्शन करते हैं। अब सब समझ में आ रहा है आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। वो ऐसा नहीं, तो ट्रेन को हम नहीं रोकते हैं, बस को नहीं रोकते हैं, आने जाने वाले को नहीं रोकते हैं, साइड से रास्ता देते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। ऐसा प्रदर्शन। और भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? राम, बड़ा प्यारा नाम है यार। राम नाम सुन ले तो क्या बात क्या। अच्छा राम, ये बताइए आप भी बीजेपी में क्या? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? आदमी कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा एक आम आदमी है आप। अच्छा ये बताइए राम कि ये जो प्रदर्शन लोग कर देते हैं, यहाँ तो पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक बेचारी इसमें पिस जाती है प्रदर्शन में,
किस तरह से आप लोग देखते हैं, आप लोग को लगता है? गलत है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इसमें आम आदमी पड़ा, मेरी गुड़िया को मैं लेने गया था, बीच में फंस गया था। देखो भाई बहुत परेशानी। बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस है, नहीं करना चाहिए। और एक बात है, ये जो कांग्रेस करी बहुत गलत करी। क्यों कर रही है? क्योंकि देखो जो पार्टी से है नहीं उसकी लड़का, जो भी है भूपेश बघेल है पार्टी से। अब घोटाला किया है, उसका जांच पड़ताल हो रही है। सही रहा तो अंदर होगा, गलत रहा तो अंदर होगा, सही रहा तो छोड़ देंगे। मगर ये जो प्रदर्शन करे बहुत गलत है। लेकिन एक चीज है भाई, इनकी बिटिया जो है फंस गई थी। भाई बताइए फंस गए हो कैसे लेकर आए? फिर में लोग आम आदमी पब्लिक को परेशान कर रहे, ट्रैफिक सिग्नल रोकना, परेशान होना, बच्चे लोगों को समय में नहीं पहुंचना, स्कूल वाले कॉलेज वालों को बहुत दिक्कत होता है। सर कभी किसी को हॉस्पिटल जाना है, बहुत परेशानी होता है। प्रदर्शन को तो करना ही नहीं चाहिए। एक खुले प्रदर्शन करो, एक जगह बैठ जाओ, खुले जगह में करना चाहिए, जो पब्लिक को परेशानी ना हो। प्रदर्शन पब्लिक को पब्लिक परेशान ना कीजिए। नेताजी लोग परेशान करते हैं, क्या? इसके लिए बहुत खिलाफ हूँ, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस है। प्रदर्शन करो और नियम से करो। मैं कोई इसमें इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मतलब सही नियम से करो प्रदर्शन। नियम से करो भाई, ना कायदे कानून है। ट्रेन रोक देना, सड़क रोक देना, ये ठीक थोड़ी ना। और भी कुछ लोग हैं, हम अपने कैमरे में थोड़ा इधर से आ जाइए। भाई का इतना सुंदर चेहरा है, क्या नाम है आपका? जी संदीप सोनी। संदीप, क्या करते हो संदीप? जी मैं मल्टीमीडिया लाइन से हूँ। और मल्टीमीडिया लाइन से हो जी। अच्छा, उसमें क्या? जी उसमें वेडिंग्स और इवेंट्स के काम होते हैं। क्या बात है, बड़ा सुंदर काम करते हो। हाँ, वेडिंग्स का काम, जब लोगों की जोड़ियाँ बनती है तो तुम्हारा बड़ा योगदान होता है। हाँ, क्या बात है। तो अभी कैसा चल रहा है काम? अभी मंदा है कि सही चल रहा है? नहीं अभी ठीक है, छोटे से काम चलते ही रहते हैं। काम चलते ही रहते हैं। अच्छा संदीप, ये बताओ तुम्हें कैसा लगता है? यहाँ पर देखते हो प्रदर्शन होने लगते हैं, लोग रोड जाम कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, तुम्हें लगता है सही है? नहीं बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए ये सही नहीं है। अगर वो आज प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई स्थान बना होता है, जैसे तूता बना हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं करना चाहिए जिससे आम जीवन में असर पड़े। कहीं ना कहीं अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, चक्का जाम करते हैं, आवाजाही में इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आज जितने भी आप देख लीजिएगा, ये नेशनल हाईवे को जाम करने चले गए, क्योंकि वहाँ से हमारे कई इंस्टीट्यूट हैं, कहीं जैसे आज MMI प्रभावित हुआ है, कई जगह पर प्रभावित हो जाते बहुत जी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए। और जो विपक्ष आज कर रही है, जो पूरा इनका जो आज प्रदर्शन चल रहा है, जो विपक्ष चल रहे हैं, विपक्ष अपने आप प्रदर्शन कर रही है, ये ईडी कर रहे हैं। इनके जो कोंटा के विधायक हैं 7 महीने से अंदर है, वो भी ईडी के मामले में है। लखमा जी, तो उनके लिए ये कभी धरना नहीं देते। किए थे धरना, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं किए, व्यापक नहीं हुआ। भाई वो 7 बार के वहाँ के विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कहीं ना कहीं आज चैतन्य बघेल जी के ऊपर अगर ईडी ने कार्रवाई किया है, ठीक है, अगर बेटे पे किया है, हाँ बेटे पे किया है, तो उनकी पार्टी ये कहाँ से, अगर ये पार्टी के लोग ये चक्का जाम पे कैसे उतर गए? भाई सब जानते हैं पब्लिक। भाई 5 साल आप लोगों ने लूटा है यहाँ की भोली भाली जनता को, लूट लिया शराब माफियाओं के साथ। ये आप लोगों ने इतना, अभी तो चल रहा है मामला, ये बड़ा बढ़िया भाई। सोनी तो सब जान रहा है, क्या बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखिए बढ़िया प्यारी जनता बैठी है। क्या नाम है आपका सर? बदली प्रसाद निर्मलकर। अरे वाह, बदली प्रसाद बदली भी सही नाम बोला, बदरी जी। क्या नाम है बदरी भाई? ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, विपक्ष आता है, सत्ता पक्ष भी कभी कभार, जब वो लोग भी विपक्ष में बैठते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, आम पब्लिक को बड़ा वो नुकसान होता है। बेचारे, कभी एक की बिटिया फंस गई थी, कभी किसी की गाड़ी, कभी एम्बुलेंस। किस तरह से आप लोग देखते हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ में दारू का ही चल रहा है, शराब घोटाला का। अभी इससे पहले भी हम कहे, हम ओवरऑल सब बात करें तो आपको लगता है कि ये सब मतलब एक जगह शांतिपूर्वक नहीं हो सकता? चीजें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? तो भाजपा सरकार हमेशा लड़ाई करने वाली है। बैठ जाए यहाँ पे, चलिए भाजपा सरकार हमेशा लड़ाई करने और धर्म वाला तो लड़ाई करवाते ही है। इससे पहले शराब घोटाला बहुत हो चुका है, खाली अभी छुआ क्या शराब घोटाला 5 साल में खाली मतलब ये घोटाला हो रहा है, ईडी कार्रवाई कर रही है, ये लोग चक्का जाम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये सही है? मतलब ये पब्लिक परेशान हो रही है, उससे कोई बकवास है, सब फंसाने का चक्कर है। किसका चक्कर है? सब फंसवा रहे, सब फंसवा रहे हैं।
और ये जो नहीं वो तो ठीक है, चलिए आपके कहने के हिसाब से बीजेपी फंसवा रही होगी, लेकिन हम कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट होते हैं, सड़कों को जाम किया जाता है, वो क्या है? सही है आपके? अभी मैं फंसा था यहाँ, फंसे थे आप? अभी फंसा था देखो फंस गए बात। इधर से 4 गाड़ी आ रही थी, किसका नहीं मालूम, रेड लाइट जल रहा था, इधर से बंद उधर से बंद, बच्चे है, मिसेस है, बताइए भाई। नाती पंती है, यही चल रहा है सब। अब भाई देखिए ऐसा है कि बड़ा परेशानी होती है। आइए और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। देखिए ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कई लोग फंस जाते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ युवा बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्की। लकी। लकी क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। लकी ये बताइए, आप लोग तो युवा हैं, एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग, ये जब प्रोटेस्ट होता है यहाँ सब जाम वाम सब लोग लगा देते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं, क्या लगता है इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए या फिर एक जगह शांतिपूर्ण होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण होना चाहिए। लकी तुम तो डरे हो यार, क्यों डर लग रहा है क्या लकी? मेरे को पसंद नहीं। ऐसा नहीं लकी। अच्छा तुम लोग देखो, क्योंकि तुम लोग भी जाते हो यहाँ पर घर से, मतलब आप लोग यही पढ़ाई करते हो, यहाँ रहते हो, हॉस्टल में रहते हो कि घर? घर पे। घर है आपका। अच्छा जब आप देखते होगे जब प्रदर्शन होता होगा, आप लोग भी कहीं जाते होगे, तो आप लोग उस वक्त घर पे रहते हो या फिर निकलते हो काम वाम के लिए? निकलते हो काम वाम में। निकलते हो। तो आप लोग जाम वाम में कभी फंसते हो? हाँ। फंसते हो तब उस समय क्या मन में आता है लकी? बस गाली नहीं देना है, बाकी जो मन में है बोल। हाँ क्या करूँ? उस समय दुख होता है? नहीं, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। भीड़ भाड़ ज्यादा। शांतिपूर्ण रूप से हाँ देखिए लकी बहुत सीधा लड़का है, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? रमापति सोनी नाम है मेरा। रमापति सोनी जी। ये सब जो भी है शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए। पब्लिक को परेशान करके कोई लेना देना तो है नहीं। पब्लिक ने आपको जिताया और पब्लिक को ही आप परेशान कर रहे हो। ये तो अच्छा नहीं, जो जैसे आज जैसे विपक्ष है, विपक्ष जिस तरह से आप देखते होंगे हंगामा करता है, एक जगह बैठ के प्रोटेस्ट किया जा सकता है ना? कभी चक्का जाम, कभी रेलवे ट्रैक को रोक देना, ये आप लोग के लिए, आप लोग को लगता है कि ये सही है? बिल्कुल गलत है। उस बीच में कोई एम्बुलेंस आ गई, कोई फायर ब्रिगेड आ गया, उस वक्त आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण रूप से निपटा पूर्ण ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल। बिहार में भी हुआ, यहाँ पर भी होता है या भाई, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र साहू नाम। महेंद्र साहू जी। क्या करते हैं साहू जी? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर है, क्या बात है। तो बहुत लोगों का सामान वामान बनाते हैं। हाँ बना। अरे वाह, बड़ा बढ़िया बात। ये बनाने का हमारा तो काम ही है, बनाने का। बनाने का काम है। अच्छा बताइए साहू जी, क्या लगता है आपको, आप लोग किस तरह से कारपेंटर का काम करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या व्यापार पर भी असर पड़ता है? भाई अब आने जाने का सुविधा जाम हो गया तो आज आएंगे कैसे? हाँ। है नहीं? तो मान लीजिए अगर अपने लेबर को ही ले जाना है, लाना है, तो फिर दिक्कत होता है ना। दिक्कत होता है, नुकसान भी हो जाता है आपका। नुकसान, अब टाइम का नुकसान हुआ तो फिर नुकसान तो हो ही गया ना। जानिए पहुंच गए आप काम पर, तो फिर मालिक वाले लोग बोलते होंगे कि भैया तुम देर क्यों? तो स्वाभाविक बात है, 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो बोलने पड़ेगा। तो 1 घंटा 1.5 घंटा लेट जाएंगे तो बोलेगा ही बोलेगा। तो पैसा वैसा भी कटता है? पैसा भी सर तो नहीं कटता है। पैसा नहीं कटता। आप कहते हैं पैसा पूरा लेंगे? पैसा तो जितना कमाएंगे उतना तो ले रहे हैं। हाँ क्या बात है। तो और अब क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम नहीं बोल सकते ज़्यादा, हमको आता नहीं है सब बोलने। अरे आपने तो इतना बढ़िया बोल, नाम क्या बताया था आपने अपना? महेंद्र साहू। महेंद्र भाई, इतना बढ़िया आपने बोल दिया। देखिए लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन महेंद्र जी आपने तो पूरी दिल की बात रखी, यहाँ से निकली आपकी बात। तो क्या ऐसे लोगों को संदेश देंगे, क्या करना चाहिए लोग को? एक जगह बैठना चाहिए, एक जगह बैठे शांतिपूर्वक अपना काम करे, सही है, सब सही रहो। सब सही है। क्या बात है। देखो महेंद्र भाई का भाई कहना है शांतिपूर्ण ढंग से आप अपना काम कीजिए। और भी कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पर मोमोज मिलता है, पकौड़ी मिलती है, बहुत लोग हैं। देखिए कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? सर प्रदीप गितलहरे। प्रदीप जी। प्रदीप जी क्या करते हैं? मैं तो वैसे अभी कुछ नहीं, पढ़ाई कर छोड़ दिया। पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या बात है, पढ़ाई मतलब एक लक्ष्य है भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, क्या लगता है आपको ये जो प्रदर्शन होते हैं उसको किस तरह से आप देखते हो? सड़क जाम, चक्का जाम, रेलवे ट्रैक कोई रोक देता है, तो क्या किस तरह से आप देखते हैं? सर मेरे को तो लगता है ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा है, अपने आप में
अपना पार्टी को ही बस विस्तार रूप से दिखाना है, ऐसा है। उसको नीचा दिखाना, इसको नीचे दिखाना, ऐसी है। बस ऊंच नीच, मतलब इनको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। प्रदीप जी, अच्छा प्रदीप, एक चीज़ और बताइए भाई कि यहाँ पर तो ये तो हो गया, लेकिन अब तो यहाँ पर ये हो गया है कि अब देखिए प्रदर्शन हो रहा है। पहले तो होता था चलो नेता के लिए, यहाँ तो अब लड़के के लिए भी प्रदर्शन लोग करने लगे हैं। मतलब पार्टी अब लड़के की भी ढोएगी क्या, आपको लगता है? वो तो पार्टी जाने, पार्टी अब अपने बेटे को बचाने चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी देखो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी ने ले लिया, अब उसको पार्टी बचा रहे हैं। अब परिवारवाद आ गया, फिर भी छोड़ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि भैया हमारे लड़के का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं तो इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? उतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? तो भाई घोटाला कैसे हो गया? क्या बात है, ये भी बात है। देखिए यही बात है क्या यहाँ मेरे कहने या न कहने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो किए हैं वो तो होगा ही। क्या बात। अच्छा ये बताइए, अब क्या ऐसे लोगों को क्या आपको संदेश देना है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? ऐसे तो मैं कोई उद्घोषक या उद्घोषणा वाला या फिर मेरे विचार से कोई रख नहीं सकते, तो ऐसा मैं कुछ विचार नहीं दे सकता। तो बर्गर खाने आए हैं बस दोस्त मित्र के साथ आया हूँ। मित्र के साथ बर्गर खाने आए? जी मित्र तो आपके उठ के भाग गए। अब वो उसके विचार से क्या बात है, बड़ा पॉजिटिव हैं आप, ऐसा ही रहना चाहिए। आइए आइए, आपका क्या नाम है? त्रयक्ष तिवारी। क्या? त्रयक्ष तिवारी। त्रयक्ष, हाँ। बड़ा खूबसूरत। क्या करते हो त्रयक्ष? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? त्रयक्ष इतने लंबे हो गए यार, हमारी लंबाई नहीं बढ़ी, आपकी लंबाई बढ़ गई। क्या बात है त्रयक्ष। ये बताओ त्रयक्ष, किस तरह से देखते हो तुम ये जो तुम भी स्टूडेंट हो, ये जो प्रदर्शन होते रहते हैं, ये जाम वो जाम, किस तरह से देखते हो? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जो सरकारी सेंटर की एजेंसी से ईडी वगैरह है, इनका वेपनाइजेशन किया जाता है। वेपनाइजेशन का मतलब ये है कि टारगेट किया जाता है लोगों को। इसको टारगेट जो अभी जैसे हमने देखा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ये हमारे भूपेश काका जी हैं, उनको टारगेट किया गया। अब उनके बेटे को उनके जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा भूपेश काका जी लगते हैं? अब मेरे काका जी तो नहीं लगते, सब कहते हैं। अच्छा, सब उन्हें कहते हैं? सब कहते हैं उन्हें, तो हम। क्या बात है, भूपेश काका जी। अच्छा हाँ, तो मतलब लग रहा है कि उनके बेटे को, जो तुम्हारे काका जी के बेटे जी को हमारे काका जी नहीं है वो। ऐसे थोड़ी ना, तुमने काका जी बोला तो काका जी है ना तुम्हारे? हमारे काका जी, मतलब उनको सब प्यार से बोलते हैं काका जी। तो अब हम सब भी दोस्तों के बीच में वो काका जी हैं। हाँ। तो बस वही है। जैसे मामा जी हैं वहाँ पे, शिवराज सिंह जी हाँ, यहाँ काका जी हैं। तो मतलब ये सब गलत हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट लोग करते हैं, वो चक्का जाम कर देते हैं, उस पर क्या तुम्हारी राय है कि वो सही है कि गलत है? इसका मेन प्रॉब्लम यह है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन खराब होता है, तब जाके ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं। सबकी जड़ यही होती है। वेपनाइजेशन जब किया जाता है किसी भी सरकारी एजेंसी का, तब इसका परिणाम यही निकलता है। मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब तालमेल नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार तो भाई यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है यार। नहीं, जब भूपेश जी की सरकार यहाँ से तब मतलब केंद्र में सही नहीं चल रहा था मामला? नहीं, तो ये शुरू से ही रहा है कि सेंटर स्टेट का रिलेशन जब खराब होता है तभी ये है। मतलब रिलेशन खराब होता है। देखिए बच्चा लेकिन बहुत जानता है। काका जी लगते हैं। चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? देवोजीत हल्दर। देवोजीत हल्दर जी। देवोजीत हल्दर जी, ये क्या करते हैं आप? हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमारा पेज है। अरे वाह, क्या किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जनता? हम खाना हो गया या कोई इवेंट हो गया, या कोई जैसे कुछ रायपुर में कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ नया आया है रायपुर में, तो उसको अपडेट करते हैं जनता के बीच में। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है, तो हम प्रमोट करते हैं चीज़ों को। प्रमोट करते हो? अच्छा ये बताओ भाई, जब प्रदर्शन होता है, ठीक है, तो किस तरह से देखते हो कि भाई कहीं चक्का जाम, कहीं गाड़ी रोक दी गई, कहीं एम्बुलेंस रुका है, लोग सड़कों पर बैठे हैं तितर बितर, कोई लेट गया है, कोई वहीं सो गया है, झंडा लेकर लोग वहीं बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पर भी बैठे हैं, ऐसे कई प्रदर्शन होते रहते हैं। तुम लोग किस नज़र से देखते हो इस तरह के प्रदर्शन, और क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखो मेन है कि दिक्कत क्या आती है। अब मेरे को लगता है उन लोगों का कुछ तो मतलब मजबूरी होगा जो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, बट मैं उस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि आम जनता को जो है कष्ट दे के ये सब करना सही नहीं है। एक नियम से होना चाहिए प्रॉपर। मतलब ऐसा क्या लगता है नियम क्या? मतलब नॉर्मल लोगों को दिक्कत ना हो उससे। अगर आप चक्का जाम भी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो बाकी 10 लोगों को, जो नॉर्मल पब्लिक है, उन लोग को दिक्कत ना हो, समाज को, पब्लिक को दिक्कत ना हो। हाँ, ये देखो, समाज पब्लिक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, वही बात। आप कुछ भी प्रदर्शन करना सबका हक है, मैं भी कर सकता हूँ। बट मेरे कारण अगर ये 10 लोगों को दिक्कत हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए, लोग बैठ जाते हैं ऐसे प्रदर्शन में,
झंडा ले लेते हैं, तख्ती ले लेते हैं, बैठ जाते हैं और लोग जा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम कोई नहीं पूछता है कि सर आपको आज प्रॉब्लम हुई। लोग सोचते हैं एक दिन प्रॉब्लम में वो चले जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वही एक दिन जो उनको प्रॉब्लम होती है वो हो सकता है थोड़ा विकट भी हो जाए। सही बात है। नहीं, मेरा वैसे ये प्रदर्शन सबको करना चाहिए, हमारा हक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। बट बाकी पब्लिक को संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं, अगर दायरे में रह सकते तो। लेकिन ट्रेन जला देना, बस जला देना, ये कोई तरीका नहीं। और सड़क पर ये जो टायर वायर जला देते हैं, हाँ, ये तरीका नहीं। हम पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारा ही टैक्स का पैसा है, वो अपने ही टैक्स का पैसा को हम ही जला रहे, तो क्या मतलब। देखिए भाई, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बढ़िया बात कही। देखिए यहाँ पर समझना होगा नेताओं को कि अगर आप सोच रहे हैं कि पब्लिक कुछ समझती नहीं है तो हम आपको दिखाते हैं इस कैमरे के ज़रिए, और कैमरे के पीछे जो हमारे कैमरामैन है वो दिखाते हैं आपको हकीकत क्या है, और जो रूबरू होते हैं यहाँ की जनता वो बताती है आपको हकीकत क्या है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं विनोद विनोद जी, क्या करते हैं विनोद जी? मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। सॉरी, मेडिकल ऑफिसर है। हाँ, क्या बात है, तब तो आपसे अच्छा लगेगा बात करके। अच्छा ये बताइए विनोद जी कि ये जो प्रदर्शन होते हैं, ठीक है, लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए, पार्टी के लिए, लड़के के लिए प्रदर्शन जो करते हैं, उस फ़ायदे और उसको देखते हुए आम पब्लिक को नुकसान होता है, क्योंकि देखा जाता है आम पब्लिक परेशान होती है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग इस प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं? पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन होता है, हाँ, ये जो चक्का जाम, रेल जाम, सब जाम, देखिए अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर सरकार को दबाव कैसे होगा, क्योंकि ऐसे ही तो कुछ काम हो नहीं रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चल रहा है, काम नहीं हो रहा, वो ठीक है, लेकिन क्या ये चक्का जाम ही एक सल्यूशन है? ये ऐसा अपन को नहीं लगता, ये लोगों की अपनी अपनी राय है, चक्का जाम करे नहीं करे पार्टी लोगों की, बाकी ऐसा नहीं है। सल्यूशन बहुत है, आप बैठ के भी कहीं पर ही कर सकते हैं। बैठ के कभी सुनते नहीं सरकार, बैठ के कभी नहीं सुनती, कोई सरकार नहीं सुनती। पिछले 5 साल में 3 साल किसान आंदोलन हुआ था, सरकार को पीछे हटना पड़ा था केंद्र सरकार, आपको याद हो? वो अलग इशू है, यहाँ छत्तीसगढ़ का अलग है। छत्तीसगढ़ में सब भावना से रहते हैं, प्रेम व्यवहार से रहते हैं और थोड़ा उग्रता कम है, ठीक है। यहाँ की माटी अलग है, यहाँ लोग नहीं चाहते किसी को परेशान करें, इस वजह से यहाँ उग्र प्रदर्शन नहीं होता। अगर कोई पार्टी कराना चाहे तो अलग इशू है, लेकिन हो तो रहा है, प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशानी तो आप ही लोगों का इतनी समस्याएं हैं ना कि दूसरे कौन क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात आपने बड़ी ना करते हैं, क्या है, क्योंकि वो उनको टेंशन होगा तो कोई बात तो सुनेगा नहीं, कोई सरकार तो सुनेगी, पब्लिक की बात नहीं सुनेगी, समझ रहे ना। कहाँ सुनती है पब्लिक की बात, कहाँ सुनती है? पब्लिक की बात नहीं सुनी चाह रही, ये दुख है इनका। और भाई इस दुख को भी दूर किया जाए, जनता की बात जरूर सुना। क्या चाहते, कैसे सरकार आप लोग की बात सुने? अब नहीं सुनने वाली, अब नहीं सुनने वाली थी। अब क्या है, लोग भी स्वार्थी हो गए हैं, तो सरकार भी स्वार्थी हो गई। क्या बात, मतलब दोनों स्वार्थी, दोनों, किसी दूसरे एक किसी को आप दोष नहीं दे सकते। आप पब्लिक को पूरी तरह से नहीं कर सकते कि पब्लिक सही है, क्योंकि पब्लिक अगर सही होती तो पब्लिक देख करके वोट देती ना। सीधी मांग करे, सब एक साथ एकजुट हो जाएं सब कि अपने को इस पार्टी को देना है, इस पार्टी को नहीं देना है, लेकिन ऐसे किसी कोई मतलब नहीं। सभी पार्टी जाते हैं, मोर आदमी है, मोर आदमी है, मोर आदमी सब बोलते हैं, सब कोई कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस में हो जाते हैं, बीजेपी सब मोर मोर बोलकर मोर बना जाते हैं। बस 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 बस, देखिए मोर मोर बोल कर मोर बना जाते हैं भाई। ये जो पूरा इलाका भी हम यहाँ पर आए और यहाँ की जो जनता से हमने बात की, लबो लुआब यही निकल रहा है, पूरे चर्चा का, पूरे बातचीत का ही लबो लुआब निकला कि भाई आप जब भी प्रदर्शन कीजिए, कोई भी नेतागढ़ या कोई भी पार्टी प्रदर्शन करती है, किसी के लिए भी प्रदर्शन करती है, भाई एक जगह बनी हुई है, वहाँ जाके प्रदर्शन कर लीजिए। आप ऐसी जगह प्रदर्शन करते हैं जिससे जनता को प्रॉब्लम होती है, जनता जो है उससे प्रभावित होती है। तो जनता प्रभावित ना हो, जनता को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आराम से जो कहते हैं ना दिनचर्या, वो दिनचर्या अगर सही तरीके से चलती रहे, आपके प्रदर्शन से उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तब जानिए आपने कोई प्रदर्शन किया है, वो भी सफलतापूर्वक किया है। अदरवाइज़ अगर उससे जनता परेशान होती है तो आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, अगर आप उसी जनता को परेशान करेंगे तो फिर आपका अपने आप को नेता कहना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़।
नमस्कार। सुरक्षा अगर गार्ड है, पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले से हम विचार विमर्श करते भैया हमारा थोड़ा सा रोलबाजी करना है और भागना है, ऐसा करके हम भाई मतलब पहले भागने की तैयारी पहले होती है, मतलब लोगों को फंसा दो जजा और फिर भाग लो। सभी पार्टी जाते हैं, मोर आदमी है, मोर आदमी है, मोर आदमी सब बोलते हैं, सब कोई कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस में आते हैं, सब मोर मोर बोलकर मोर बना जाते बस 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 बस। देखिए मोर मोर बोल के मोर बना जाते हैं भाई।